हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। सो आज के इस सेशन में हम जितने भी हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ लिए हैं, आज हम उनका रिकैप करेंगे। तो अब तक हम 2 से लेके 12 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट या हम कहें डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ चुके हैं। तो आज सभी का हम एक क्विक रिकैप करेंगे ताकि ये आपको हेल्पफुल रहे। बट अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो सारे डिविजिबिलिटी रूल की वीडियोस चैनल पर हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे डिविजिबिलिटी रूल। वन बाय वन मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। सबसे पहले हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो 2 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि वंस प्लेस पर जो भी यूनिट प्लेस है पर्टिकुलर नंबर जिसका हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, उसके यूनिट प्लेस पर अगर 0 आ रहा है या फिर कोई इवन नंबर आ रहा है, लाइक 2, 4, 6, 8 या 0, इनमें से कुछ भी अगर है तो इट मीन्स कि वो नंबर हमारा डिविजिबल है 2 से। यूनिट प्लेस पर 2, 4, 6, 8, 0 हो तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है। नाउ हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 2 का हमने देख लिया। 3 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो भी नंबर का आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बोला गया है 3 का करने के लिए, आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर नंबर में जितनी भी डिजिट्स आ रही हैं आपने उन सभी डिजिट्स को ऐड कर देना है। एंड ऐड करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, अगर आपका वो आंसर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स आपका पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। नाउ हम देखते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि इसकी 2 एक्सट्रीम राइट डिजिट, मतलब टेंस प्लेस और वंस प्लेस वाले डिजिट से जो नंबर बनता है, अगर वो नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। या तो दोनों पर 0 होना चाहिए या फिर हमारा टेंस एंड वंस प्लेस वाले डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो हमारा 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 5 का। तो नंबर 5 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल ये है कि यूनिट प्लेस पर, जो वंस प्लेस जिसको हम कहते हैं, वहां पर या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर 0 है और 5 है वहां पर, या 0 या फिर 5, तो उस केस में हमारा वहां पर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 जो है वो सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो पर्टिकुलर नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो 6 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो भी हमारा नंबर दिया गया है जिसका हमें 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है नंबर 6 से, तो हमें क्या करना होगा, उसमें 2 और 3, अगर उस पर्टिकुलर नंबर में 2 और 3 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल लगते हैं और दोनों सेटिस्फाई कर जाता है तो इट मीन्स हमारा वो पर्टिकुलर नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। एंड 2 और 3 यहाँ पर इसीलिए लिए गए हैं क्योंकि 2 एंड 3 दोनों क्या है, हमारे 6 के फैक्टर्स हैं। तो 2 का मतलब इवन नंबर वंस प्लेस पर या फिर 0, और 3 का मतलब सम ऑफ डिजिट्स आपका 3 से अगर डिवाइड, ये दोनों कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है तो इट मीन्स वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। अगर दोनों में से एक हो रही है और एक नहीं हो रही, फिर चाहे वो 2 के केस में या 3 के केस में हो, मान लीजिए 2 की हो रही है 3 की नहीं हो रही, या 3 की हो रही है 2 की नहीं हो रही, तो उस केस में डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 वहां पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। नाउ हम चलते हैं हमारे 7 के डिविजिबिलिटी रूल पर। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा ये है कि वंस प्लेस पर जो भी डिजिट है हम उसका ट्वाइस कर देंगे, इट मीन्स हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा, उस नंबर को हमें क्या करना है, बाकी बची हुई डिजिट से जो नंबर बन रहा है, जो नंबर ऑलरेडी बना हुआ है, आपने जंबल नहीं करना है, उनको शफल नहीं करना है, ऑलरेडी जो नंबर बन रहा है बाकी डिजिट से, उस नंबर में से आप जो ट्वाइस आया है आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आपका 0 आ रहा है या फिर आपका कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो इट मीन्स आपका पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। कुछ नहीं करना, वंस प्लेस वाली डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बची हुई जितनी भी डिजिट से नंबर बन रहा है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। एंड अगर आपका आंसर 0 आया मतलब वो नंबर पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। एंड अगर आपका कोई ऐसा नंबर आया जो कि 7 से डिविजिबल है तो भी आपका पूरा का पूरा नंबर 7 का डिविजिबिलिटी रूल सेटिस्फाई करेगा।
नाउ हम आते हैं हमारे 8 के डिविजिबिलिटी रूल पर। तो 8 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल ये है कि वंस, टेंस और 100 ये तीनों प्लेस पर अगर 0 आ रहा है तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर 100, टेंस और वंस प्लेस से जो डिजिट बन रही, इन डिजिट से जो नंबर बन रहा है, अगर वो नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा 8 से, तो पूरा का पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। दोनों में से कोई भी अगर कंडीशन है तो मतलब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 वहां सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 पे। नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 भी बिल्कुल सेम है 3 की तरह। हमें सारी की सारी डिजिट्स का सम कर देना है, एंड सम करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा, अगर हमारा वो आंसर 9 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स हमारा पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये था हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल। नाउ नेक्स्ट है हमारा 10 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 10 का सबसे सिंपल है, यूनिट प्लेस पर अगर 0 है तो इट मीन्स वो नंबर हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा, कुछ और नहीं है इसमें, सिर्फ आपको यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस पर आपको 0 चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। सो 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा ये है कि इसमें जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, जितनी भी इसमें डिजिट्स आ रही हैं, आपने क्या करना है, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम कर लेना है। लाइक आपने ऑड नंबर्स का सम करा एंड इवन का सम, मतलब ऑड नंबर्स इन द सेंस कि उस पर्टिकुलर नंबर में जो डिजिट्स का नंबर है, डिजिट्स का जो सीक्वेंस है, उसमें आप ऑड प्लेसेस वालों को ऐड कर देंगे, इवन प्लेसेस वालों को ऐड कर देंगे, एंड ऑड में से आप इवन को माइनस कर देंगे। अगर आपका माइनस करने पर 0 आ रहा है तो इट मीन्स वो नंबर 11 से डिविजिबल है। एंड अगर आपका कोई ऐसा नंबर आ रहा है जिसको आपको 11 से डिवाइड कर सकते हो, तो भी आपका पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये था हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। नाउ लास्ट हम पढ़ेंगे 12 का डिविजिबिलिटी रूल। 12 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जिस भी नंबर का आपको 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए बोला गया है, अगर वो नंबर आपका 3 और 4 दोनों से अगर वो नंबर आपका डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स आपका वो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 की कंडीशन क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स आपकी क्या होनी चाहिए, जो भी सम ऑफ डिजिट आ रहा है वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, या फिर आपका ये है 4 का, जिसमें क्या है, मतलब और 4 का आपका जिसमें क्या है हमारा रूल कि जो टेंस और वंस प्लेस वाली डिजिट है या तो दोनों पर 0 हो, या फिर दोनों डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 12 से, वो 4 से डिविजिबल हो। 12 के केस में 3 और 4 इसके फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, एंड दोनों का डिविजिबिलिटी रूल इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, सेम एज नंबर 6। अगर इस केस में कोई भी एक ऐसा है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मीन्स 3 का कर रहा है 4 नहीं कर रहा, या 4 का कर रहा है 3 नहीं कर रहा, तो उस केस में आपका 12 का डिविजिबिलिटी रूल वहां पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये था हमारा 12, 2 से लेके 12 तक के डिविजिबिलिटी रूल। आज हमने एक क्विक रिकैप लिया है इन सभी डिविजिबिलिटी रूल का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड अगर आपको डिटेल में देखना है अलोंग विद द एग्जांपल्स, तो प्रीवियस वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, एंड आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।